जब भी हमें कोई जंक फूड खाने से मना करता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम जानते हैं कि जंक फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों हमें अच्छा नहीं लगता है जब कोई मना करता है। तो हम गूगल पे भी सर्च करके जान चुके हैं कि जंक फूड के कितने नुकसान हैं। हमने कितनी वीडियोस में देखी हैं कि जंक फूड हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम जंक फूड छोड़ नहीं सकते हैं। तो आज मैं आपको जंक फूड छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो देखिए और फिर खुद डिसाइड कीजिए कि आपको जंक फूड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर सोनी प्रियंका। मैं एक डॉक्टर और एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जंक फूड के बारे में। जंक फूड क्या होता है, फास्ट फूड क्या होता है, स्ट्रीट फूड क्या होता है और हेल्दी फूड क्या होता है। अगर आप जंक फूड खाते हैं या आपके बच्चे जंक फूड खाते हैं और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। आज हम लोग जानेंगे कि जंक फूड लेने से हमारे हेल्थ पे क्या असर होता है, और ये सब जानने के बावजूद भी हम जंक फूड क्यों लेते हैं, और फिर हम जंक फूड लेना कैसे बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि व्हाट इज जंक फूड। जंक फूड क्या है? ऐसे फूड जिनकी न्यूट्रिशन या तो बहुत कम होती है या नहीं होती है, और इनमें कैलोरी की मात्रा, शुगर की मात्रा, फैट की मात्रा और सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। वे फूड जंक फूड कहलाते हैं। जंक फूड दो वर्ड से मिलके बना है, पहला जंक और दूसरा फूड। जब आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे जंक, तो आप देखिएगा क्या उत्तर आता है। आप हिंदी में भी सर्च करें, आप इंग्लिश में भी सर्च करें, उसमें आता है वेस्ट प्रोडक्ट, कबाड़, कचरा, यूजलेस थिंग। जंक का मतलब यही होता है, और जंक फूड यानी यूजलेस फूड, बेकार फूड, कचरा जैसा फूड। तो जंक फूड का मतलब कचरा ही होता है। अब जंक फूड में क्या क्या आते हैं, जैसे पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, बिस्किट्स, कुकीज, आइसक्रीम, केक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल भी जंक फूड में आता है, और न जाने कितने नाम हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि इनकी न्यूट्रिशन कम होती है और कैलोरी हाई होती है। इसे एम्प्टी कैलोरी भी बोलते हैं। देन है फास्ट फूड। फास्ट फूड ऐसे फूड होते हैं जो जल्दी से बन जाते हैं और जल्दी से सर्व भी किए जा सकते हैं। इनके स्पीड ऑफ मेकिंग और स्पीड ऑफ सर्विस पे इनको ये नाम दिया गया फास्ट फूड। तो हमने जाना जंक फूड क्या है, हमने जाना फास्ट फूड क्या है। ऑल जंक फूड्स आर नॉट फास्ट फूड एंड ऑल्सो ऑल फास्ट फूड्स आर नॉट जंक फूड्स। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ऑल junk foods are not fast food and also all fast foods are not junk foods। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। सारे जंक फूड फास्ट फूड नहीं है, यानी कि बहुत जंक फूड है जो बहुत जल्दी बन जाते हैं वे फास्ट फूड हैं, बहुत जंक फूड हैं जिनको बनने में टाइम लगता है तो वो फास्ट फूड नहीं है। वैसे ही कुछ फास्ट फूड है जो अनहेल्दी होते हैं, लो इन न्यूट्रिशन, हाई इन कैलोरी होते हैं, तो वो हो गए जंक फूड। दूसरे वो होते हैं जल्दी तो बन जाते हैं लेकिन वो हेल्दी होते हैं, तो वो जंक फूड के कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो हेल्दी फूड में आते हैं। तो कौन से फास्ट फूड हैं जो हेल्दी हैं? ऐसे तो बहुत ऑप्शन है। कुछ ऑप्शन जैसे एग्स है, ऑमलेट है, फ्रूट सलाद है, सत्तू है,
कोकोनट वाटर है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये सब हेल्दी ऑप्शन हैं और ये बहुत जल्दी या तो बन जाते हैं या हम लोग जल्दी खा लेते हैं, जल्दी सर्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड ऐसे फूड होते हैं जो सड़कों के किनारे बिकते हैं, ठेलों पे बिकते हैं। ये भी हेल्दी हो सकते हैं, अनहेल्दी हो सकते हैं। मैक्सिमम टाइम स्ट्रीट फूड अनहेल्दी होते हैं, वो जंक फूड होते हैं क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेल्दी फूड नहीं मिलते हैं, रोड साइड भी हेल्दी फूड मिलते हैं। बस हमें हेल्दी चॉइस रखना है, अपना हेल्दी चॉइस करना है। अगर हम खोजेंगे तो मिलते हैं, जैसे कि सलाद, फ्रूट सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोकोनट वाटर, जैसा कि मैंने बताया था फास्ट फूड में, तो आपको स्ट्रीट फूड में भी हेल्दी फूड मिल जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हेल्दी फूड। ऐसे फूड जो न्यूट्रिशियस होते हैं, ऐसे फूड जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है, ऐसे फूड जो बैलेंस्ड होते हैं, ऐसे फूड जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं, जो हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी करते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, वो कहलाते हैं हेल्दी फूड। तो हम लोगों ने जाना जंक फूड, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड एंड हेल्दी फूड। अब जानते हैं कि जंक फूड से हमारे स्वास्थ्य पे कैसा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि जंक फूड में न्यूट्रिशन कम होता है, तो आप अगर अधिक जंक फूड लेते हैं तो आपको बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है। आपको किसी खास न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है, जैसे कि आपके डाइट में आयरन कम है तो एनीमिया हो सकता है, कैल्शियम कम है तो हड्डी संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, आपकी बोन वीक हो सकती है। तो वैसे ही तमाम तरह के न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं। देन ये हाई इन कैलोरी होता है। जब हाई कैलोरी होगा तो ये ओबेसिटी का मुख्य कारण है। जंक फूड खाने से ओबेसिटी होती है और ओबेसिटी अपने आप में कई बीमारियों की वजह है। देन ये सॉल्ट में भी हाई होता है, तो इससे आपका बीपी भी बढ़ जाता है, आपको हाई बीपी की समस्या होती है। फिर ये फैट में भी हाई होता है, स्पेशली रिफाइंड फैट में, और इससे आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है और आपको हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। देन ये शुगर में भी हाई होता है, तो इससे आपको डायबिटीज़ की समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है, और आपको डायबिटीज़ है तो फिर आपको ये नहीं लेना चाहिए, इससे आपका डायबिटीज़ नियंत्रित नहीं होगा। फिर है स्किन। आपका स्किन जो है वो एक डिस्प्ले है आपके हेल्थ का। अगर आप हेल्दी फूड लेते हैं तो आपका स्किन भी हेल्दी होगा। अगर आप जंक फूड लेते हैं तो आपका स्किन भी उसको साफ साफ दिखाएगा। देन आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ। आप जब जंक फूड लेते हैं तो आपका स्टोमक हेल्थ भी अच्छा नहीं होता है, आपके लीवर इन पे भी ज़्यादा लोड आता है, लीवर डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जंक फूड जनरली लो इन फाइबर होते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है। फिर हाइजीन की बात आती है। जंक फूड में जनरली हाइजीन अच्छा नहीं होता है, इसलिए आपको स्टोमक इन्फेक्शन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, फिर आपको एसिडिटी भी हो सकती है, आपको भूख कम लग सकती है। तो जंक फूड आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देन आपको बहुत तरह के स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। देन
आपकी मेंटल हेल्थ पे भी ये काफ़ी प्रभाव डालता है। जंक फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत कम मात्रा में होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए भी अच्छा होता है। तो आप जंक फूड खाते हैं तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अफेक्टेड होता है और आपको तमाम तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो आपने देखा कि कितने तरह के हेल्थ इशू आते हैं जब हम जंक फूड लेते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? ये सब जानते हुए भी, अगर हम सब नहीं जानते तो कुछ तो जानते हैं, कि इतना जानते हैं कि जंक फूड अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसे छोड़ नहीं पाते हैं। इसकी क्या वजह है? इसका सबसे बड़ा वजह है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमारे पास खाने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है, तो हम फास्ट फूड, जंक फूड के चक्कर में पड़ जाते हैं। देन मार्केटिंग कंपनी, एडवर्टाइजमेंट, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है जंक फूड को हमारे तक पहुंचाने में। हम आए दिन टीवी पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे जंक फूड के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, और इसका कहीं ना कहीं असर हमारे चॉइस पे, फूड चॉइस पे होता है। और फूड को इतना सजा धजा के हमारे पास पेश किया जाता है कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं कि हमें वो फूड अच्छा लगे। फिर उस पर काफ़ी डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं, वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। देन बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं जो इनको प्रमोट करते हैं। वो खुद नहीं लेते हैं लेकिन वो प्रमोट करते हैं, और हम लोग क्या समझते हैं कि जब वो ले रहे हैं तो ये हेल्दी होगा ही। तो इसका असर हमारे माइंड पे कहीं ना कहीं होता है, और हम जंक फूड और अनहेल्दी फूड के प्रति हमारा झुकाव बढ़ता है। अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, आजकल घर पे फूड की डिलीवरी होती है। हम मोबाइल लेते हैं, ऑर्डर डालते हैं, और आधे एक घंटे में खाना हमारे पास होता है। ये इतना इजी हो गया है कि हम लोगों का जो लेजीनेस था, जो लोग लेजी थे, उनके लिए तो और अच्छा हो गया है, और हमें कोई मेहनत नहीं लगता, घर बैठे बैठे आ जाता है, ना पकाना पड़ता है ना जाना पड़ता है। तो हमारा आलस जो है ये भी एक कारण है जंक फूड लेने का। देन इससे भी नहीं होता है तो कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि जंक फूड ज़्यादा बिके, ज़्यादा लोग ले उसे। जैसे कि बच्चों के जंक फूड में, चिप्स में टॉयज देना। ये किस लिए दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि बच्चे उस टॉयज की वजह से ही वो जंक फूड खाएं और जंक फूड बिके। तो इसमें कंप्लीटली हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा दोष है या आपका दोष है जंक फूड लेने में। कहीं ना कहीं जंक फूड हमारे माइंड में डाला जाता है, लेकिन तय आपको करना है कि आपको जंक फूड लेना है या नहीं लेना है। ये तो हमने जाना कि जंक फूड के क्या नुकसान हैं, हम लोग जंक फूड क्यों लेते हैं, और अब जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन अबाउट न्यूट्रिशन। हमें न्यूट्रिशन की जानकारी होनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम खाना क्यों खाते हैं। हम खाना खाते हैं अपने बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए, अपने बॉडी को सही रखने के लिए, अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। लेकिन आजकल हम लोग अपने हेल्थ को महत्व ना देकर अपने टेस्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं।
और हम बिना सोचे समझे कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी नहीं, कचरा खा रहे हैं। तो हमें खाने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे हेल्थ के लिए जो हम खाने जा रहे हैं वो कैसा है। देन कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो इसके लिए हमें अपने मील का प्लान पहले करना चाहिए। हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में पहले सोचना चाहिए। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए या घूमने के लिए या बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उस समय हमें पहले तो खा के निकलना चाहिए, खाली पेट कभी नहीं निकलना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपको लंबे समय तक बाहर रुकना है, उस स्थिति में आप हेल्दी लंच, स्नैक्स अपने साथ ले सकते हैं। और आपको सही टाइम पे खाना खाना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा भूख लगी है उस समय खाना नहीं खाना चाहिए। आपको एकदम मतलब पागल हो जाए वैसा कंडीशन से बचना चाहिए। उस समय आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आप क्या खाएं। उस समय आपकी चॉइस जो है ज़्यादातर अनहेल्दी होती है। देन आपको अपना वाटर इनटेक भी अच्छा रखना चाहिए। इसका क्या महत्व है कि जब हम भूखे होते हैं या जब हम प्यासे होते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है बॉडी का एक ही जैसा होता है। हमारा माइंड जो है दोनों को अलग अलग नहीं समझ पाता। तो जब भी आपको भूख लगती है तो पहले आपको पानी पीना चाहिए, कुछ देर वेट करना चाहिए। अगर फिर भी आपको भूख लगी है तभी खाना खाना चाहिए। देन आपको कंप्लीट स्लीप लेना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। इससे आपका हार्मोन फ्लक्चुएट नहीं होता है और आपको अननेसेसरी क्रेविंग नहीं होती है। देन आपको स्ट्रेस भी मैनेज करने आना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा स्ट्रेस ईटिंग के बारे में। अक्सर लोग जब तनाव में होते हैं तो वो कुछ भी अनाप शनाप खा लेते हैं और उनका माइंड ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये उनके लिए अच्छा था या खराब था। तो आपको स्ट्रेस भी मैनेज करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। देन है जब भी आप मॉल में जाएं, मार्केट में जाएं, वहाँ खाने से अवॉइड करें। आप अपने साथ हमेशा इमरजेंसी लंच स्नैक्स छोटा सा ही रखें कि जब भी आपको भूख लगे, जब भी आपको देर हो जाए तो आप ले सके और बाहर के खाने से बचे। और आपको बाहर भी खाना पड़ता है तो आप हेल्दी ऑप्शन ढूंढें, ना कि कुछ भी खा लें, क्योंकि आपका बॉडी कुछ भी खाने के लिए नहीं बना है। आपका बॉडी हेल्दी खाने के लिए बना है। तो आप अगर इन बातों पे ध्यान देंगे तो आप जंक फूड खाने से बच सकते हैं। ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। बस हमें ये सब बातें सीखनी है, जाननी है और इसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप जंक फूड नहीं लेना चाहते हैं तो आप जंक फूड खरीदना बंद कर दें, घर पे लाना बंद कर दें। अगर हम जंक फूड नहीं खरीदेंगे, घर पे नहीं लाएंगे, तो नेचुरली हम उसे नहीं खाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो आज से आप जंक फूड खरीदना बंद कर दें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कि चिप्स, जैसे कि बिस्किट, जैसे कि केक, जैसे कि आइसक्रीम। ना हम खरीदेंगे और ना ही हम खाएंगे और ना ही हम किसी को खिलाएंगे। तो आपने जाना कि जंक फूड क्या होता है, जंक फूड के कितने नुकसान हैं और इसके बावजूद हम जंक फूड के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं। और फाइनली आपने जाना कि हम क्या कर सकते हैं कि जंक फूड लेने से हम बच जाएं, हम जंक फूड को अवॉइड कर सके, हम जंक फूड को बंद कर सके। लास्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये तो आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है, पर आप किसी के घर जाते हैं या अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, जब दूसरे लोग आपको जंक फूड या अनहेल्दी फूड और ऑफर करते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? आपको नो कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि जो आपके लिए हेल्दी नहीं है
वो आपको नहीं लेना चाहिए। और आपको सामने वालों को भी समझाना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है और हमें नहीं लेना चाहिए। इससे आप दूसरों में भी जंक फूड के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा काम है। मैंने तो अपना काम कर दिया। मुझे लगता है जंक फूड स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और हर एक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब आपका काम है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो पाए। थैंक यू। टिल देन, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।